तेरा पंथ के एकादशमाधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। मुनि श्री राजकुमार स्वामी को वंदन। उपस्थित श्रोतागण, भगवान ने हमें सत्य के मार्ग में, सत्य की खोज के लिए, वस्तु तत्व की खोज के लिए प्रमाण, न्याय, इन सब विषयों का साक्षात्कार करवाया। ऐसे महापुरुष जिनका साक्षात्कार, जिन्होंने हमें सत्य का साक्षात्कार करवाया और उनकी स्तवना हमें उस सत्य की ओर ले जाने वाली और स्वयं भगवत्ता को प्राप्त करवाने वाली होती है। तो सबसे पहले हम भगवान की वाणी को सुनने से पूर्व भगवान की स्तवना करेंगे। निवेदन मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी। गुरुदेव के चरणों में सबक्ति वंदना। मुनि मनन कुमार जी से हम भगवान महावीर के बारे में सुनेंगे। उससे पूर्व मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया। भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया। ममता के तोड़ धागे, आत्मा में ध्यान लगाया। जग को परिवार बनाया, तू मैं का भेद मिटाया। करुणा का रस बरसाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। भीषण उपसर्ग तुमने समता से सहन किए थे। भीषण उपसर्ग तुमने समता से सहन किए थे। तप की पावक में कर्म बंधन सब दहन किए थे। गुण की गंगा में नहाए, गुण की गंगा में नहाए। कलमश सब दूर हटाए, कलमश सब दूर हटाए। जीवन हम सफल बनाए, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी।
समता सद्भावना का तुमने संदेश दिया था। समता सद्भावना का तुमने संदेश दिया था। हिंसा के बीज मिटाओ तुमने उपदेश दिया था। सोया संसार जगाया, सोया संसार जगाया, मन का भ्रम जाल मिटाया, मन का भ्रम जाल मिटाया। भूलों को पथ दिखलाया, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। दीनों दलितों में तुमने आत्मिक विश्वास जगाया। दीनों दलितों में तुमने आत्मिक विश्वास जगाया। दुखित पीड़ित मानस में अभिनव उल्लास जगाया। शिक्षाएं मंगलकारी, शिक्षाएं मंगलकारी। गुण फूलों की फुलवारी, गुण फूलों की फुलवारी। हम हैं सारे आभारी, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम। पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। अब हम सुनेंगे मुनि मनन कुमार जी से भगवान महावीर के बारे में, सत्य के बारे में हम विचारों के साथ मुनि मनन कुमार जी। आराध्य देव के चरणों में वंदन, परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। हम महावीर के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। महावीर ने कौन कौन से ऐसे सिद्धांत दिए थे जिन सिद्धांतों से व्यक्ति वस्तु का यथार्थ बोध कर सकता है। तो हमने यथार्थ बोध, वस्तु तत्व के बोध के लिए 3 दृष्टियां ग्रहण की थी। सबसे पहली दृष्टि प्रमाण, दूसरी दृष्टि न्याय और तीसरी दृष्टि निक्षेप। प्रमाण हमारा वह तत्व है जिसमें प्रत्यक्ष
परोक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान आदि अनेक भेद प्रभेद होते हैं प्रमाण में। हम आँखों से देखते हैं, वह एक प्रत्यक्ष सत्य है कि हमने किसी चीज़ को अपनी आँखों से देखा, अपनी इंद्रियों से अनुभव किया, उसे सत्य माना जाता है। किंतु यह परम सत्य नहीं होता। परम सत्य है जो हम अतीन्द्रिय चेतना के द्वारा अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप के द्वारा देखते हैं, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। परोक्ष प्रमाण में हमारे इंद्रिय परोक्ष भी आते हैं, नो इंद्रिय परोक्ष भी आते हैं। इस प्रकार प्रमाण के अनेक भेद प्रभेद बनते हैं। हम चर्चा कर रहे थे नए के विषय में जो द्वितीय तत्व है वस्तुबोध का। वस्तुबोध का जो दूसरा तत्व है वह नय है, और नय अनेकांत के आधार पर कार्य करता है। नय के अंदर हम एक दृष्टिकोण को ग्रहण करते हैं, एकांत तत्व को ग्रहण करते हैं। अन्य दृष्टिकोण का हम गौण रूप से स्वीकार करते हैं, पर उसका अस्तित्व को हीन नहीं मानते। क्योंकि यदि हम किसी तत्व के अस्तित्व को, जिसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व को न स्वीकार करेंगे तो हम स्वयं के अस्तित्व को छोड़ देंगे। स्वयं का अस्तित्व आपने यदि सामने वाले के अस्तित्व को छोड़ दिया कि बोला सामने वाली वस्तु नहीं है, आपने दूसरे की दृष्टिकोण को जो सम्यक है, जो वैसी स्थिति में है, जो पर्याय है या द्रव्य है, कुछ न कुछ स्वरूप में है, यदि आप उसकी उपेक्षा करते हैं तो आप स्वयं की उपेक्षा करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति एक ही दृष्टिकोण से सोचता है तो वहाँ पर न तो पुण्य होता है और न ही पाप। वहाँ पर न धर्म हो सकता है न ही अधर्म। एक दृष्टांत के द्वारा हम यह समझे कि एक व्यक्ति है, वह यह कहता है कि जो संसार है, सृष्टि है, वह सिर्फ एक है, एक का अंग मात्र है और बाकी किसी का अस्तित्व नहीं है। सब कुछ अद्वैत है, नित्य है, अपरिणामी है, उसमें कभी परिवर्तन घटित नहीं होता। उसका यह कथन किसी अपेक्षा से सत्य भी है, पर जब वह एकांतवादी में हो जाता है तो आप ये सोचें कि अद्वैत, सब कुछ नहीं है, सब कुछ एक है। जब सब कुछ एक हो जाता है और नित्य हो जाता है तो उसमें परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। और यदि परिवर्तन घटित नहीं हो सकता तो व्यक्ति छोटे से बड़ा, बड़े से बूढ़ा कैसे हो सकता है? चीज़ अच्छी से बुरी, बुरी से अच्छी कैसे हो सकती है? यह कभी संभव नहीं है। तो अच्छी से बुरी और बुरी से अच्छी, ये सारी चीज़ तब घटित होती है जब व्यक्ति एकांत दृष्टिकोण को न अपनाए, अनेकांत दृष्टिकोण को अपनाए। तो अनेकांत दृष्टिकोण पर न हमें एकांत एक दृष्टिकोण की चर्चा करता है न, तो इसके ऊपर हमने बहुत विस्तार किया, भेद प्रभेद किए। तो न्याय के हमारे आगम ग्रंथ ठाणम में 7 भेद आते हैं कि न्याय 7 प्रकार का होता है। 7 प्रकार है: नेगम,
संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द एवं भूत, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, ये 7 नय हैं। इनके आधार पर हम संपूर्ण चीज की व्याख्या, संपूर्ण तत्व को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेगम नय के आधार पर देखें। आगमों में नेगम नय के अनेक दृष्टांत मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। तो इनमें से सबसे पहला है नेगम नय, निश्चय एवं भूत नय, साधक सार्थक शांत, नेगम है व्यवहार में वस्ती का दृष्टांत। तो हम नेगम नय के आधार पर कोई पूछता है, कोई चर्चा करता है, तो हम नेगम नय को समझें कि नेगम नय अभेद और भेद सबको ग्रहण करता है, सब कुछ वह एक साथ में ग्रहण करता है। उसमें न तो भेद होता है न ही अभेद। वह यह कहता है वस्तु है, सत, अस्तित्व, यह अद्वैत है। न यहाँ पर कोई भेद है न ही कोई अभेद, सब कुछ भेदाभेद प्रधान, सबसे व्यापक सत असत, भेदा भेद प्रधान, नहीं एक गम क्रम, प्रथम नेगम नय का स्थान। जो नेगम नय है, न एको गमः क्रमः इति नेगम है, जिसका कोई एक तरीका नहीं है, एक लाइन नहीं है, एक स्वरूप नहीं है, वह नेगम नय है। नेगम नय में हम न तो भेद करते हैं न अभेद रखते हैं। यहाँ अद्वैत भाव आता है और इसी अद्वैत भाव के अंदर व्यक्ति सर्व अस्तित्व को अपने जैसे समझता है। इस तत्व को समझने पर व्यक्ति पूरी सृष्टि को जान सकता है। भगवान ने कहा जो एगम जाने ते सब्बम जाने, जे सब्बम जाने ते एगम जाने। जो एक को जानता है वह सबको जानता है, जो सबको जानता है वह एक को जानता है। ये कैसे हुआ? यह नेगम नय का सूत्र है कि व्यक्ति एक तत्व को जान ले तो पूरी की पूरी सृष्टि उसको समझ में आ जाएगी और पूरी की पूरी सृष्टि इस एक के अंदर समाविष्ट हो जाती है। पर हम ये देखें कि यदि हम इस प्रकार एकदम खुला छोड़ दें कि नेगम नय पर ही हमें जीवन जीना है, तो हम जीवन नहीं जी सकते हैं। यदि हम कहें कि एक घट है, तो घट शब्द से हम कितने तत्वों की कल्पना कर सकते हैं। घड़ा शब्द, घड़ा शब्द के द्वारा हम कुंभकार है, हमारे चाक है, पानी है, घड़ा है, मेहनत है, अग्नि है, ये सारी जितनी कल्पनाएं आप कर लें, ये एक मैं मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, आप सारी की सारी कल्पनाएं कर लें। जो जो चीज़ एक घट बनाने में लगती है, एक घट के उपयोग तक भूत भविष्य भावी तीनों स्वरूपों को आप देख लें, उन सभी को ग्रहण करता है अकेला नेगम नय। और नेगम नय निश्चय नय है। यह द्रव्य पर्याय सबको ग्रहण करने वाला, भेद और अभेद दोनों इसके अंदर है। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि इसमें सब कुछ ग्रहण हो गया, ऐसा नहीं है। जब हम नेगम नय को लेते हैं
तो इसमें सब कुछ ग्रहण नहीं हो जाता। दूसरे के अस्तित्व जो भेद है, अभेद है, और भेद अभेद का जो संयुक्त रूप है, इतना ही ग्रहण होगा। इसके अलावा जिसका अस्तित्व नहीं है उसके साथ वो सब तो गौण हो गए। तो ये एक सबसे मोटा भेद है। इसके बाद में हम थोड़ा रस का संक्षेपीकरण करते हैं, वह है व्यवहारण, संग्रहण। रस संक्षेपीकरण में उसी और प्रस्थान पाए पद अद्वैत का नय संग्रह अभिधान। अब यहाँ पर अद्वैत आएगा। निगम द्वैत और अद्वैत दोनों को ग्रहण करता है, सत असत दोनों को ग्रहण कर रहा है, किंतु यहाँ पर संग्रह न सिर्फ अद्वैत को ग्रहण करता है। संपूर्ण एक जाति, कोई भी बात हम कहेंगे तो वह संपूर्ण एक जाति को ग्रहण करेगा। समूचा विश्व एक है, समूची सृष्टि एक है, सारे जीव एक हैं। तो इस प्रकार जो ग्रहण करता है वह संग्रह न ग्रहण करता है। और जब हम संग्रह न के आधार पर चलते हैं तो मनुष्य जाति एक हो जाती है। संग्रह के आधार पर जब हम विचार करते हैं तब इस दुनिया में सामान्य विशेष सर्व सामान्य का ग्रहण हो जाता है, विशेष छूट जाता है। विशेष विशेष जो गुण है वह सब छूट जाते हैं और द्रव्य द्रव्य ग्रहण हो जाता है, पर्याय छूट गया। तो कोई यह कहते सब कुछ अद्वैत है तो यह सत्य नहीं होगा, क्योंकि द्वैत भी सत्य है। तो द्वैत सत्य है, इसका अर्थ हुआ कि मेरा भी अस्तित्व है और सामने वाले का भी अस्तित्व है। हम दोनों को स्वीकार करते हैं। मेरा ही अस्तित्व जब मैं कहूँगा, इस अद्वैत केवल संग्रह में जब चला जाऊं तो कष्ट भी हो सकता है। और यह समाधान भी है कि हम सब एक हैं, हम सबका अस्तित्व है, एक समान है। हम जाति का भेद क्यों करें, हम स्त्री पुरुष का भेद क्यों करें? लिंग भेद के आधार पर, वचन के आधार पर, रंग के आधार पर हम कहाँ भेद करने चले? आखिर सबका अस्तित्व है, यह संग्रहण है। सबके अस्तित्व को स्वीकार करना संग्रहण है। इसके भी दो प्रकार हैं, शुद्ध संग्रहण और अशुद्ध संग्रहण। शुद्ध संग्रहण तो समूचे सत को एक जगह ले आएगा, यहाँ पर द्वैत का कोई स्थान नहीं है। और अशुद्ध संग्रहण में एक एक जाति विशेष को लेंगे, जीव जाति, मनुष्य जाति, इस प्रकार करके ले लिया जाता है। वह व्यवहारिक संग्रहण है, अशुद्ध संग्रहण है। और इसी के अंदर हम समान तुला के अंदर जीव जगत को समझ पाते हैं। तीसरा है व्यवहारण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जगत में जितना भेद है, पर्याय है, वो इसके आधार पर है। आत्मा द्रव्य स्वरूप में सबकी एक समान है, सब कुछ एक है, पर भाव पर्याय यहाँ पर बनते हैं। यह पर्यायों का ग्रहण करता है, पर्यायों को ग्रहण करता है। सत के दो रूप होते हैं। संग्रह का विषय सत है, केवल सत्ता, जिसके दो रूप हुए, द्रव्य और गुण। व्यवहार न सिर्फ द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, व्यवहार न द्रव्य को भी ग्रहण करता है और गुण को भी ग्रहण करता है। यह दोनों प्रकार के बोधों को लेता है। इसमें हमारा उपचार भी होता है। इसमें व्यक्ति भेद करना सीखता है कि यह जीव है जो अशुद्ध संग्रहण है,
वह व्यवहार नय का स्थान को प्राप्त कर लेता है। एक कहीं कहीं कि ये जीव है, ये अजीव है, ये मनुष्य है, यह घट है, यह पट है, इस प्रकार के जो व्यवहार चलता है वह हमारा एक भेदक व्यवहार न है। बिना भेद विस्तार के चलता कब संसार। हमें भेद करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। यदि हम ये कहेंगे कि ये सड़क है तो ये भेद किया, यदि हम ये भेद नहीं करेंगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि यह सड़क है। यदि हम यह भेद नहीं करेंगे कि यह हाथी है, यह घोड़ा है, यह घोड़े की जाति है, इस प्रकार हम यदि भेद नहीं करेंगे तो हम वस्तु को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो जो हमारा व्यवहार नय है यह गुण पर्यायों को ग्रहण करता है और पर्याय वस्तु का बोध करवाता है। वस्तु के 3 गुण हैं, द्रव्य, 3 गुण, उत्पाद, व्यय, द्रव्य। तो यह उत्पाद और व्यय को ग्रहण करता है, द्रव्य को ग्रहण करता है संग्रह नय, उत्पाद और व्यय इन 2 को ग्रहण करता है व्यवहार नय। तो यह व्यवहार नय और संग्रह नय इन दोनों का बहुत बड़ा द्रव्य का भेद, सत्य जिसमें सब कुछ ग्रहण हुआ, अस्तित्व का ग्रहण हुआ, इसमें हम भेद में आए। अब भेद जब हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो एक सिद्धांत फिर आता है ऋजुसूत्र नय, कि जिसमें वर्तमान पर्याय ही हमें स्वीकार होती है। वस्तु की त्रैकालिक सत्ता है, वस्तु आज भी था, आगे भी है और भविष्य में भी रहेगा। पर ऋजुसूत्र कहता है कि मैं वर्तमान पर्याय को स्वीकार करता हूँ। यह मनुष्य है वर्तमान में, व्यवहार नय में मैं जीव हूँ, मनुष्य हूँ। एक जीव कोई पूर्व जन्म में मनुष्य रहा हुआ है, उसको भी व्यवहार नय के आधार पर मनुष्य कहा जा सकता है। एक बार की बात है कि एक गुरुजी, एक आचार्य जी अपने शिष्यों के साथ में एक नगर में विराजमान थे और उनका एक नव शिष्य, नवदीक्षित शिष्य, शक्ष शिष्य ने एक संतों के पास में बैठ करके स्वाध्याय ध्यान करता था, ज्ञान ध्यान करता था, सीखता था। और बहुत सारे संत आसपास रहते थे और रहते। तो एक संत आए, बोला अरे भैया, बोला बोलो। बोला छोटे कहीं कहूँ, क्या कहें तुमको नानक क्या जी। बोला क्या हुआ। बोला आपकी माँ मर गई। तो क्या। तो हाँ, आपकी मम्मी का स्वर्गवास हो गया, आपका माँ का स्वर्गवास हो गया। जैसे ही उसने ये कहा तो छोटे संत रोने लग गए, खूब रोए। तो नवदीक्षित होता है, कोई जरूरी नहीं है कि नवदीक्षित होते हैं व्यक्ति एकदम वीतरागता की ओर चला जाए। आखिर साधु छद्मस्त होते हैं। एक होता है साधक जो सिद्धि की ओर जाता है। साधुत्व क्या है। साधुत्व है एक क्रांति अपने खिलाफ करना, जिसमें व्यक्ति स्वयं सत्य के लिए पूरा अपने आप को झोंक देता है, अपने अस्तित्व की प्राप्ति के लिए अपने आप को झोंक देता है। कोई पूछे कि ये साधु वे छोटे संत रोए कैसे, तो हम ये समझें कि एक व्यक्ति है क्रांति करने के लिए निकला। भारत परतंत्र था, अनेकानेक क्रांतिकारी हमारे देश में हुए, हजारों हजारों क्रांतिकारी हुए। कुछ क्रांतिकारी कुछ टाइम के लिए हुए, वो 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा सेवा देते, अपना पैसा देते, पर अपना जीवन नहीं लगाते। कुछ क्रांतिकारी ऐसे हुए जैसे भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, ये अपना जीवन पूरा का पूरा देश के लिए झोंक देते, तो ये अपने जान से भी लड़ाई करते थे। वैसे ही
जो साधु होता है वह संपूर्ण क्रांति का द्योतक होता है। कि एक व्यक्ति अव्रती है, इसका मतलब वह पूर्ण रूप से परतंत्रता की ओर है। व्रताव्रती है, इसका मतलब वह टाइम पीरियड जॉब करता है, थोड़ी देर के लिए जाता है, युद्ध लड़ता है, संघर्ष करता है, पर विजयी आगे भविष्य में होता रहेगा। पर वह थोड़ा राशन पूर्ति करवा दी, कभी एक बार तलवार चला ली, पर अपने आप को पूरा युद्ध में नहीं झोंकता, पूरी क्रांति में नहीं झोंकता। और व्रती वह होते हैं, साधु वह होते हैं जो अपने आप को पूरा क्रांति में सौंप देते हैं। छोटे संत थे, क्रांति में सौंपा ही था अपने आप को। क्रांति में सौंपने का अर्थ यह नहीं है कि उसने आज़ादी को प्राप्त कर ली, उसने सिद्धि को प्राप्त कर ली। वह सिद्धि की साधना कर रहा है, सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो वह बढ़ रहा था, नया था, कुछ विकास ही हुआ था, बहुत विकास बाकी था। तो उसको रोना आ गया। तो आचार्य के पास गए। आचार्य बोले, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? शिक्ष मुनि क्यों रो रहे हैं आप? तो उसने कहा कि मेरे माता जी का स्वर्गवास हो गया। बोले क्या? बोलता हाँ। बोला किसने कहा? बोला अमुक चंद जी ने, अमुक संतों ने कहा है मुझे। ये बात है, संतों को बुलाया कि क्या बात है, तुमको किसने समाचार दिया ये? आचार्य ने भी खोज की तो मालूम पड़ा कि इसकी कोई माँ मरी नहीं, माँ एकदम स्वस्थ है, माँ उसी गांव में थी, माँ को दर्शन करवा दिए। तो आचार्य ने बोला कि संत तुमने ऐसा कैसे कहा कि इसकी माँ मर गई? बोला गुरुदेव मैंने सत्य कहा, मैंने कोई झूठ बोला ही नहीं। बोला क्यों? इसकी माँ तो ये जीवित है। गुरुदेव वो देखिए वहां पर एक कुत्ती मरी हुई है, कभी ना कभी तो इसकी माँ रही होगी। आचार्य ने कहा ये तो असत्य है। वह क्यों असत्य है? किसी न्याय के आधार पर तो ये सत्य है। तो आचार्य ने कहा हर जगह हर न्याय का उपयोग नहीं किया जाता। तुमने इसको कह दिया इसकी माँ मर गई, इसका मतलब वर्तमान की माँ होता है, माँ होती है। भूत भविष्य या वर्तमान तीनों की नहीं ग्रहण करें, सिर्फ वर्तमान की ग्रहण की जाती है। तो उसने कहा नहीं गुरुदेव ऐसे नहीं। तो गुरु ने कहा तुम असत्य का सेवन कर रहे हो, मायाचार कर रहे हो। जो मायाचार करता है हो सकता है उसकी वार्ता सत्य हो, पर स्थान भी बहुत जरूरी है। केवल नए का उपयोग करने मात्र से नहीं होता, सत्य भी बहुत जरूरी है। तो आचार्य ने उसको प्रायश्चित दिया, फिर भी वह नहीं माना। तो प्रायश्चित देते देते उसको गण से अलग भी कर देना पड़ा, उसको नई दीक्षा तक का प्रायश्चित आ गया। तो यह है व्यक्ति सम्यक प्रयोग करे कि वह क्या कथन कर रहा है। हर कथन हर जगह उपयोग नहीं होता। तो ऋजु सूत्र ने कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पर्याय कि आज यह मनुष्य है तो मैं इसे मनुष्य कहूँगा, आज यह देवता है तो मैं इसको देव कहूँगा, आज यह नारकी है तो मैं इसे नरक वाला कहूँगा, आज यह साइंटिस्ट है तो मैं इसको साइंटिस्ट कहूँगा। आज की घड़ी में वर्तमान परिस्थिति में वह कहाँ पर ऋजु मतलब एकदम सरल सीधा। यदि मैं कहूँ कि आप देवता हैं, द्रव्य की अपेक्षा आप देव हैं, कभी आप देव रहे होंगे। कह दूँ आप नारकी जीव हैं तो किसी न किसी अपेक्षा से आप नारकी जीव भी रहे होंगे। कह दूँ कि आप तिर्यंश हैं, पशु हैं, कभी न कभी तो रहे होंगे, तो किसी न किसी अपेक्षा से हो सकता है। पर यह इतना उलझावा कि आम जन इसे समझ नहीं पा सकता। तो क्या करना चाहिए? बोला ऋजु सूत्र, सीधा सीधा चलो, टेढ़ा मेढ़ा मत करो। सीधा चलोगे तो यदि मनुष्य है तो उसे मनुष्य कहो, और यदि पशु है तो उसे पशु कहो। तो व्यक्ति को ऋजु सूत्र होना चाहिए। जो व्यक्ति ऋजु होता है, ऋजु सूत्र नय में चलता है, वह व्यक्ति सत्य को, वर्तमान पर्यायों को ग्रहण करने में सक्षम होता है। पांचवा है, छठा है, पांचवा है
शब्द नय। शब्द नय एक ऐसा है कि यह काल, लिंग, इन सब को ग्रहण करता है। ऋजु सूत्र ने तो इतना बता दिया यह मनुष्य है। अब उसे कोई कहेगा कि यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह लिंग भेद करो, वह कहेगा लिंग भेद करना मेरा काम नहीं है। ये भेद करना, ये सब काम, इतना भेद नहीं करना चाहिए कि हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो हमने कल जैसे जाना कि निश्चय नय और व्यवहार नय ये दो नय हैं। निश्चय में हम एक हैं, निश्चय में हम सब एक हैं। तो फिर आखिर एकदम पूर्ण रूप से हम देखें, पूर्ण सत्ता को एक ने ग्रहण किया और अब हम संक्षेप में होते जा रहे हैं, निश्चय में जाते जा रहे हैं, अपने अस्तित्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसने कहा आप लिंग को भी ग्रहण करें, वचन को भी ग्रहण करें, काल को भी ग्रहण करें, क्षेत्र को भी ग्रहण करें, ये सब चीज़ें ग्रहण करें। यहाँ पर क्षेत्रवाद, लिंगवाद, ये सब चीज़ घटित तो होती है, जो यथार्थ है, हम उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। यदि हम देखें कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, व्यक्ति इस भेद को भी न जान पाए तो हमारा व्यवहार कैसा चलेगा? व्यवहार के लिए इतना तक तो हमें जाना ही पड़ता है। इस शब्द नय तक जाना हमारे लिए एक करणीय तत्व के तौर पर हो जाता है। तो जो शब्द नय है यह हमें उस तत्व की ओर, उस वस्तु की ओर तक ले जाता है कि इसका क्या भेद होगा, इसका क्या स्वरूप है, वर्तमान में यह कैसा है, इसकी ओर शब्द नय हमें ले जाता है। पर आप ये देखेंगे शब्द नय केवल पूर्ण सत्य का साक्षात्कार भी वह नहीं करा सकता। अब शब्द के आधार पर हम चार चीज़ों को भी ग्रहण कर लेते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये सब चीज़, ये चार निक्षेप हैं। इन चार निक्षेपों में जो भाव है उस भाव को शब्द नय स्वीकार करता है। जो अर्थ वास्तव में जैसा है उसको वैसा स्वीकार करता है। वह नाम को, स्थापना को और द्रव्य को, इन तीन चीज़ों का उपेक्षा कर देता है। ये तीन चीज़ों को ग्रहण नहीं, ये कहता है जो भाव में वर्तमान स्वरूप में शब्द है वही ग्राह्य है, वही तत्व ग्राह्य है, बाकी तत्व ग्राह्य नहीं है। इसमें यदि स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग का प्रयोग कर लिया जाए तो इसे गलत माना जाएगा, पुरुष के लिए स्त्री का प्रयोग कर लिया जाए तो गलत माना जाएगा। पर ऋजु सूत्र क्या कहता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से प्रयोग कीजिए, सब मनुष्य जाति एक है। पर यह शब्द नय अस्वीकार करता है। अब शब्द नय के भी तीन प्रकार हैं, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। ये तीन ऐसा है कि व्यक्ति और संक्षेप की ओर चला जाता है। जब एक व्यक्ति के लिए यह कहा जाएगा समभिरूढ़ नय, जब ये होता है कि अर्थ भेद पर्याय से स्वीकारे समवेद, समभिरूढ़ नय से नियत भिक्षु श्रवण मुनि भेद, कि अब जब समभिरूढ़ नय होगा तो इसमें थोड़ा और परिवर्तन आ जाएगा। इसमें यह तो कहा गया यह साधु है, यह मुनि है, यह श्रमण है, यह श्रावक है, यह गृहस्थ है। इन सब चीज़ों में फेर पड़ जाएगा। एक श्रावक भी गृहस्थ होता है, एक गृहस्थ श्रावक भी हो सकता है। पर यह न कहता है कि नहीं नहीं,
गृहस्थ बोलोगे तो गृहस्थ ही होगा, वह उसके पास में घर होना चाहिए। यदि उसके पास में घर नहीं है तो वह गृहस्थ नहीं होगा। जो गृह में रहता हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। बहुत सही बात है एकदम। हर शब्द का स्वतंत्र अर्थ होता है, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका स्वतंत्र अर्थ न हो। हर शब्द स्वतंत्र अर्थ का द्योतक होता है। स्वतंत्र अर्थ बहुत जरूरी भी है। यदि हम ये देखें कि हम किसी को कहते हैं कि यह श्रावक है। श्रावक कौन होता है? जो सुनता है। श्रवतीति श्रावक है, जो श्रवण करता है, उसको हम श्रावक कहते हैं। तो साधु भी श्रावक है क्योंकि वह सुनता है। एक गृहस्थ जिसके पास में घर है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में घर नहीं है, कुछ नहीं है, पर वह सुन रहा है, वह भी श्रावक कहलाएगा। यह है समभिरूढ़ नय, उसके ऊपर उसका रहना चाहिए। एक साधु है, हम उसको मुनि जी कहते हैं, पर वह मुनि जी कौन होते हैं? जो मौन रहते हैं, मौन की साधना करते हैं। और वो मुनि जी ऐसे हैं जो दिन भर बोलते रहते हैं, मौन की साधना ही नहीं करते हैं। तो ये कहते हैं जो मौन की साधना नहीं करता उसको मैं साधु कैसे कह दूं, उसको मैं मुनि कैसे कह दूं? वो मुनि नहीं है, वो साधना कर रहा है। तो साधना कर रहा है, अच्छा आदमी है, इसलिए वो साधु है। इसमें सज्जन आदमी भी साधु हो जाता है, पर यह समभिरूढ़ नय की दृष्टि से है। यदि कोई यह कहता है कि यह साधु है, यह मुनि है, उसी के लिए कह रहा है जो मौन नहीं कर रहा है, तो क्या वह असत्य है? नहीं, वह शब्द नय की दृष्टि से सत्य होगा। घोड़े का एक नाम है सैंधव। तो घोड़ा यदि सिंधु देश से आया है तो ही उसे सैंधव कहा जाएगा। यदि वह आसाम बंगाल में पैदा हुआ है उसे सैंधव नहीं कहा जाएगा। तो हर चीज का उसके ऊपर अवरुद्ध होना, उसके ऊपर आरूढ़ होना, यदि वह आरूढ़ हो जाए तो वह समभिरूढ़ नय है। और अंतिम जो है वह है एवं भूतनय। एवं भूतनय ऐसा नय है, समभिरूढ़ के अंदर तो हर शब्द स्वतंत्र अर्थ का वाचक है, पर एवं भूतनय कहता है कि देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, वह आपको उस वक्त करना चाहिए तो ही आप उसके अंदर होंगे। आप श्रवण हैं तो श्रम कीजिए। जिस वक्त आप श्रम करते हैं उस वक्त श्रवण है, और जिस वक्त आप श्रम नहीं करते हैं उस वक्त आप श्रवण नहीं है। यह एकदम तथ्य है। तो क्या ऊपर वाला असत्य हो गया कि हमने कहा कि यह साधु है, साधना करता है, मुनि है, मौन करता है, पर यह कह रहा है नहीं वो तो भी मौन कर ही नहीं रहा है, आपने कैसे कह दिया वो मुनि है? तो क्या वह असत्य होगा? नहीं, वह भी असत्य नहीं होगा। हम एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे के अस्तित्व में महत्व देते हुए जा रहे हैं, उसे गौण कर रहे हैं, पर उसे अस्वीकार नहीं करते हैं। यदि हम किसी के तत्व को अस्वीकार करते हैं तो क्या परिणाम आता है? एक बार एक स्कूटर में पति और पत्नी जा रहे थे। पति नौजवान था, हट्टा कट्टा था, नई नई शादी करके आए थे और एकदम मस्त गाड़ी थी, नई नई बाइक थी। तो उस बाइक में बैठ कर दे दनादन वह उड़ान भरे जा रहा था। अब इतनी स्पीड में वह चल रहा था
कि पत्नी डर गई। पत्नी ने देखा इतनी स्पीड को मैं कैसे झेल पाऊंगी, तो वह डर के मारे उसको पकड़ के चिपक करके बहुत तेजी से जा रही थी, पर वह उसमें भी निश्चिंत नहीं हुई। तो उसने कहा, पतिदेव कृपया करके थोड़ा सा बाइक को धीमे कर दें, मुझे डर लग रहा है। पति ने सुना और उपेक्षा कर दी, कुछ नहीं किया, स्पीड को और बढ़ा दिया। अहंकार जगता है, और व्यक्ति में जब अहंकार जगता है कि मैं बड़ा, मैंने जो कहा वही सच्चा, तो व्यक्ति कुछ देखता नहीं है। तो उसकी स्पीड दे दनादन में आगे भागे जा रहा था। पत्नी ने वापस रिक्वेस्ट किया, पतिदेव प्लीज़ मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कृपया करके थोड़ा बाइक को स्लो करें। पति को गुस्सा आया, उसने ब्रेक दबाया, गाड़ी रोकी, नीचे उतरा और पत्नी को एक तमाचा मार दिया। बोला कि गाड़ी चलाना काम मेरा है कि तुम्हारा है? तो उसने देखा, अरे विचित्र बात, अस्तित्व को अस्वीकार किया। किसके अस्तित्व को? अपनी पत्नी के अस्तित्व को। ठीक है, अस्तित्व अस्वीकार करके और आगे बढ़े। घर पहुंचे, रास्ते में थप्पड़ खाई हुई थी, पत्नी नाराज थी, गुस्से में थी। उसने सोचा था आज पति को सबक सिखाऊंगी। छोटी छोटी बात पर हाथ उठाना ही गलत है, और ऐसी बात जिस पर हाथ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने की ज़रूरत है। इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, तो उसका मूड खराब हो गया पत्नी का। तो मूड खराब होता है तो आप जानते ही हैं खाना कैसा बनेगा। तो उसने खाना परोसा, एक सब्जी के अंदर थोड़ा नमक ज़्यादा आ गया। तो पति गुस्से में आया, बता खाने में आज नमक ज़्यादा खा लिया, तुमको खाना बनाने नहीं आता है, तुमको ये काम करने नहीं आता है, तुम चाहो जैसा उल्टा पुल्टा कर देती हो, ऐसा कैसा करती हो? पत्नी ने कुछ नहीं बोला। फिर उसने वापस बोलना चालू किया। पत्नी बाहर आई, वह भी तेज थी, उसने देख कर एक तमाचा पति के गाल पे लगा दिया। पति चकपकाया, बोले ये क्या? बोलता कि पतिदेव भोजन बनाना मेरे अधिकार में है, खाना कैसे बनाना है ये आपकी पंचायती नहीं है, जो बनाओ सो खाओ। अब देखिए कलह क्यों हुआ? क्योंकि एक दूसरे के अस्तित्व को अस्वीकार किया। अस्तित्व को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। यदि हम किसी दूसरे के अस्तित्व को नकारते हैं तो हम स्वयं के अस्तित्व को नकारते हैं। तो एवं भूत न्याय कहता है कि देखो, जिस वक्त आप श्रम कर रहे हैं तभी श्रवण है, उसके अलावा आप श्रवण नहीं है। यह एक अपेक्षा से कह रहा है, निश्चय में नहीं कह रहा है। जब आप मौन कर रहे हैं तब ही आप मुनि हैं। जब आप साधना कर रहे हैं तब आप साधक हैं। जब आप अच्छा सज्जनता रख रहे हैं तब आप साधु हैं। आप सज्जनता नहीं रखते हैं तो आप साधु नहीं हैं। ऐसे कैसे होता है? यह है एवं भूत न्याय की चर्चा है कि व्यक्ति जिस वक्त जिस रूप में आचरण करता है उस वक्त वह वैसा बन जाता है। एक तपस्वी मुनि थे, बड़ी तपस्या करते थे, बहुत साधना करते थे, और साधना इस स्तर तक करते थे कि देवी देवता उनकी सेवा में आते थे, दर्शन करते और चले जाते। तो उनकी साधना से प्रसन्न होकर के एक यक्ष ने उनकी उपासना चालू कर दी। तो यक्ष बड़ा खुश था, उनकी सेवा करके रोज आता, तपस्वी बाबे को प्रणाम करता। साधु महाराज थे, अच्छे
तो सज्जन थे, साधु थे, प्रणाम करता, उनके पास बैठता, जैसे श्रावक लोग वर्तमान साधुओं के पास बैठते हैं, वैसे ही देवी देवतागण किसी किसी के पास आते रहते हैं। तो वह यक्ष सेवा में निरंतर रहता था। एक दिन साधु जी किसी काम से शहर गए हुए थे और शहर से वापस लौट के आ रहे थे, तो एक पगडंडी से वे निकल रहे थे। पगडंडी के दोनों ओर कंटीली बाड़े थी। तो साधु जी बीच में आए। जैसे वह आधा रास्ता से ज़्यादा पार किया, सामने से एक धोबी आ गया। साधु जी ने धोबी को देखा और कहा कि धोबी जी थोड़ा रास्ता दे दो, मुझे आगे जाना है। धोबी ने कहा कि बाबा प्रणाम करता हूँ, मैं पीछे मुड़ने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं पीछे मुड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे माथे पर बहुत बड़ा गट्टर है, एक पूरा का पूरा पोटली भरी हुई है कपड़ों से और वजन उसका बहुत ज़्यादा है, मैं पीछे मुड़ने में सक्षम नहीं हूँ, आप माफ़ करें मुझे, कृपया करके, आपको ही कष्ट होगा, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ज़्यादा नहीं 20 मीटर पीछे जाना होगा कोई। साधु जी ने कहा कि देख धोबी, तू हट्टा खट्टा मजबूत आदमी, मैं तपस्वी आदमी, तुम सोच किसको पीछे जाना चाहिए। उसने कहा कि बाबा आपने बात सच्ची कही, जाना तो मुझे ही पीछे चाहिए, पर अभी मेरी स्थिति नहीं है। बोला क्या स्थिति की तू चर्चा करता है, अपने अहंकार में फूला जा रहा है, तू समझता नहीं है अब तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, बाबा खड़ा है, तपस्वी खड़ा है, साधु खड़ा है। साधु तपस्वी अब धर्मगुरु होते हैं कि भाई साधु है, एक धर्म के इंसान है, मौलवी है, पादरी है, किसी धर्म के प्रमुख है, तो एक अहंकार रहता है उनमें कि भाई मैं मौलवी हूँ, कोई कैसे मुझे बोल दे, मैं पादरी हूँ, कोई कैसे मेरी कमी काट दे, कोई मैं साधु हूँ, मेरी कमी कोई कैसे काट दे। धर्म के अपने अपने प्रमुख लोग होते हैं, किसी को मौलवी कह देते हैं, किसी को पादरी कह देते हैं, किसी को साधु कह देते हैं, एक अहंकार हो जाता है। और तपस्वी था, देवी देवता उसकी सेवा में रहता था, तो और अहंकार चढ़ा। बोलता है हट यहाँ से, पीछे हट, नहीं तो तेरे को मैं चमत्कार दिखाता हूँ। बोलता है बाबा क्यों लड़ाई करते हो, मैं सक्षम होता तो मैं थोड़ी ना कुछ कहता, मैं पीछे जाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। बोलता है क्या नहीं जाएगा, देखता हूँ। तो बाबा ने उसको धक्का देने की कोशिश की, झगड़ा करना चालू कर दिया, गाली गलौज करना चालू कर दिया। और वह था तो हट्टा खट्टा, और वह जो बाबा था वह बेचारा किरकांटिया था, शरीर में कोई दम था नहीं। तपस्वी था तो होगा कि आखिर शरीर तो सूख ही जाएगा। तो उस बाबे ने को उसने जोर से धक्का मारा और बाबा नीचे गिर गया। धक्का मारते बाबा नीचे, थोड़ा कांटे के ऊपर गिरा, अच्छे से कांटे लग गए, और उसके ऊपर पाँव रखते हुए साइड में जितना उससे बचाव हो सका बचाव किया और आगे निकल गया। और वो बेचारा बाबा बड़ा तकलीफ से उठ करके अपने स्थान पर आया। स्थान पर आते ही वो देवता पहुंच गया। देवता ने कहा कि अरे बाबा ये क्या हो गया। बोलता आज तू कहाँ चला गया। तो हमेशा कहते हो मैं तो आपकी निरंतर सेवा में रहता हूँ, आपको कोई कष्ट आने नहीं दूंगा। आज कहाँ गए थे, आज देखो मेरे कितना कष्ट आ गया। एक धोबी ने मेरी पिटाई कर दी, मुझे नीचे पटक दिया, मेरे शरीर में देखो कितने कांटे लग गए। तो बोला कि अरे बाबा महाराज क्या कहें, आज तो मैंने एक चांडाल और एक धोबी की लड़ाई को मैं देख रहा था। बोला चांडाल की लड़ाई, चांडाल और धोबी की कहाँ। बोलता वही एक जो अपने शहर से आते हैं तो एक गली आती है ना, उस गली के अंदर वो चांडाल और धोबी लड़ रहे थे। बोला वो चांडाल नहीं था, वो मैं था। बोला भाई वो आप थे। बोला नहीं, जो आदमी क्रोध करता है उस वक्त वह चांडाल हो जाता है। तो एवं भूत ने कहता है कि व्यक्ति जब जिस क्रिया में रहता है तब वह वैसा बन जाता है। यदि व्यक्ति क्रोध करता है तो उस वक्त वह चांडाल बन जाता है,
व्यक्ति यदि सज्जनता रखता है उस वक्त वह साधु बन जाता है। व्यक्ति यदि मौन की आराधना करता है तो वह मौनी बन जाता है। तो ये जो सातु नय है, इन सातु नय को व्यवस्थित समझने पर, सातु चीज़ों को ग्रहण करने पर व्यक्ति सत्य को जानेगा। एक ही अंग को पकड़ लिया और कह दिया जो मैं कहता हूँ वही सत्य है, तो वह सत्य से भाग जाएगा। एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तुम कहाँ रहते हो? बोलता मैं आकाश में रहता हूँ। सत्य है, व्यक्ति आखिर कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। बोले आकाश तो अनंत है, अनंत आकाश में कहाँ रहते हो? बोले अनंत आकाश में मैं लोकाकाश में रहता हूँ। बोले लोकाकाश 14 रज्जु परिमाण का है। 14 रज्जु परिमाण का है तो क्या तुम पूरे 14 रज्जु में रहते हो? बोले नहीं। तो वहाँ कहाँ रहते हो? बोले मैं मध्य लोक में रहता हूँ। बोले मध्य लोक में कहाँ रहते हो? मध्य लोक तो बहुत बड़ा है। बोले मैं जम्बू द्वीप में रहता हूँ। बोले भाई जम्बू द्वीप भी तो बहुत बड़ा है, जम्बू द्वीप में कहाँ रहते हो? बोले जम्बू द्वीप में भारत, दक्षिण भारत में रहता हूँ। बोले भाई दक्षिण भारत भी तो बहुत बड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि मैं दक्षिण भारत के आर्य क्षेत्र में रहता हूँ। तो वह आर्य क्षेत्र भी तो बहुत हजारों योजन, सैकड़ों योजन, बहुत योजन का है, अनेक योजन लंबा चौड़ा है, तुम कहाँ रहते हो? बोले आर्य क्षेत्र में मैं राजगृह नगरी में रहता हूँ। बोले राजगृह नगरी में कहाँ रहते हो? बोले अमुक मोहल्ले में अमुक घर में रहता हूँ। बोले वहाँ कहाँ रहते हो? बोले मैं अपने शरीर में स्थित रहता हूँ, मेरी आत्मा अपने शरीर में स्थित रहती है। तो मैं आकाश से लेकर के अपने शरीर में स्थित हूँ, यह सब सत्य है। हमें दृष्टिकोण से देखना होगा कि हम किस न्याय की अपेक्षा से कोई बात कर रहे हैं। हम एक दृष्टिकोण से यदि एकांगी दृष्टिकोण रखेंगे तो हम असत्य को ग्रहण करेंगे, हम एकांतवादी होकर के मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। तो व्यक्ति यदि सम्यक्ति रहना चाहता है तो वह एकांगी दृष्टिकोण को छोड़ करके अनेकांत दृष्टिकोण, सभी सातु नय के अस्तित्व को मानता हुआ आगे बढ़े। इसी के साथ ओम अरहम सुने मंगल पाठ। अरहंते शरणं पवंजामि, सिद्धे शरणं पवंजामि, साहु शरणं पवंजामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवंजामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुणानां गुण ओ लख समरण किया सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य।